नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का रविवार को निधन हो गया है। वो 82 साल की उम्र में थे। उन्होंने दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में 25 जून को भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनका मल्टी ऑर्गन डिसइंफेक्शन सिंड्रोम के साथ सेप्सिस का इलाज चल रहा था। रविवार को सुबह उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। हालांकि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव थी। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई नेताओं ने उनके निधन पर संवेदनाएं भी व्यक्त की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि जसवंत सिंह जी पूरे लगन के साथ हमारे देश की सेवा की है, पहले एक सैनिक के रूप में और उसके बाद राजनीति के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान। पीएम ने कहा कि अटल जी की सरकार के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण विभागों को संभाला और वित्त, रक्षा और विदेश मामलों की दुनिया में एक मजबूत छाप छोड़ी है। उनके साथ निधन से मैं दुखी हूँ। वहीं आगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जसवंत सिंह को उनकी बौद्धिक क्षमताओं और देश की सेवा के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने राजस्थान में बीजेपी को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 69वें संस्करण के जरिए देश को एक बार फिर से संबोधित किया। इस दौरान एक बार फिर कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने लोगों से 2 गज दूरी के नियम का पालन करने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के काल में पूरी दुनिया परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है। इस संकट ने परिवारों को जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कल 28 सितंबर को हम शहीद वीर भगत सिंह की जयंती मनाएंगे। मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंह को नमन करता हूँ। आगे उन्होंने कहा कि शहीद वीर भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे और चिंतक भी। अपने जीवन की चिंता किए बिना भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया है जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। इस संकट काल ने परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ने और करीब लाने का काम भी किया है, लेकिन इतने लंबे समय तक एक साथ रहना, कैसे रहना, समय कैसे बिताना, हर पल खुशी भरी कैसे हो, तो कई परिवारों को दिक्कतें आई। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई थी। शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे, चिंतक थे। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ने ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। मोदी सरकार की ओर से लाए गए कृषि बिल को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। किसानों के साथ विपक्ष भी आंदोलन कर रहा है। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के 22 साल पुराने गठबंधन सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। कृषि बिल के विरोध में शिरोमणि अकाली दल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए से 22 साल पुराना नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। शिरोमणि अकाली दल की ओर से काफी वक्त पहले से ही मोदी सरकार के जरिए लाए गए कृषि बिलों का विरोध किया जा रहा था। विरोध के चलते अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर बादल ने पहले ही केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि तब अकाली दल ने एनडीए सरकार को समर्थन जारी रखने का ऐलान किया था, लेकिन अब अकाली दल ने कृषि बिल के विरोध में एनडीए से अलग होने का फैसला लिया है। अकाली दल ने कहा कि एमएसपी पर किसानों के उत्पाद की मार्केटिंग सुनिश्चित करने के अधिकार की रक्षा के लिए वैधानिक विधायी गारंटी देने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया। इसके कारण बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन से अलग होने का फैसला करना पड़ा।
देश भर में केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि अध्यादेशों के हो रहे विरोध प्रदर्शन के चलते सियासी हलचल भी लगातार जारी है। इसी बीच शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से अपना 22 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया है। गठबंधन टूटने के कयास केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बाद से लगाए जा रहे थे, जिसके चलते कल अकाली दल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए यह अहम फैसला लिया। वहीं अब इस पर हरियाणा शिरोमणि अकाली दल के प्रदेश प्रवक्ता कंवलजीत सिंह अजराना ने कहा कि 100 साल पुरानी पार्टी ने किसानों की लड़ाई के लिए बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ लिया है। 1 अक्टूबर को पंजाब में 3 तख्त साहिबान से पंजाब के लोग और शिरोमणि अकाली दल रोष मार्च निकालकर चंडीगढ़ में राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। कृषि अध्यादेश विधेयक बिल को रद्द किया जाएगा। शिरोमणि अकाली दल हमेशा से किसानों के साथ खड़ी रही है और जब 10 तारीख को कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज हुआ था तभी शिरोमणि अकाली दल किसानों के साथ खड़ी थी और जब भी कहीं किसानों पर आंच आएगी शिरोमणि अकाली दल हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहेगी। देखिए, हमारा बीजेपी के साथ करीब 22 साल पुराना रिश्ता है और जो शिरोमणि अकाली दल है किसान की, मजदूर की और गरीब की पार्टी है। और आज जो 3 अध्यादेश किसानों के जो विरुद्ध सेंटर सरकार ने जो थोपे हैं तो उसके विरोध में माननीय हरसिमरत कौर बादल जी ने आज केंद्रीय पद से आज इस्तीफा देकर और बीजेपी के साथ अपना रिश्ता जो 22 साल का रिश्ता था वो तोड़ दिया। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा रविवार को 60 लाख पार कर सकता है। शनिवार को 80,306 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 59,75,508 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि लगातार 6वें दिन नए मरीजों के ज़्यादा संख्या ठीक होने वालों की है। 24 घंटे में 84,444 लोग ठीक हुए हैं। इसी के साथ ठीक होने वालों का आंकड़ा 49,19,121 और रिकवरी रेट बढ़कर 82.32% हो गया है। दूसरी ओर शनिवार को 1,076 और मौतों के साथ मृतकों की संख्या 94,000 को पार कर गई है। इसी बीच 24 घंटे में 13,41,535 और टेस्ट के साथ कुल टेस्ट की संख्या 7 करोड़ के पार हो गई है। वहीं प्रदेश की बात करें तो हरियाणा में शनिवार को कोरोना से 1,686 नए मरीज मिले, जिनमें से 20 मरीजों की मौत हुई है। यमुनानगर में सबसे ज़्यादा 6 लोगों की जान चली गई। वहीं गुरुग्राम, करनाल, अंबाला में 2-2, फरीदाबाद, पलवल, कैथल, पानीपत, जींद, हिसार में 1-1 मरीज की मौत हुई है। इसके साथ अब मृतकों की संख्या 1,372 हो गई है। एक दिन में 2,554 मरीज ठीक हुए हैं। इससे पहली बार रिकवरी दर 84.51% पर पहुंच गई है। अब तक 1,22,848 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं इनमें से 1,03,827 लोग ठीक भी हो चुके हैं। सक्रिय मरीज घटकर 17,649 रह गए हैं। अभी 359 गंभीर मरीज हैं। इनमें से 305 ऑक्सीजन और 54 वेंटिलेटर पर हैं। प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कृषि अध्यादेशों का समर्थन करते हुए किसान आंदोलन को फ्लॉप शो बताते हुए कहा कि ये आंदोलन कांग्रेस का आंदोलन है, इससे कांग्रेस का नशा होगा। अध्यादेश किसानों के हित में है। वहीं सरकार गिर जाने और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग करने वाले विपक्षी नेताओं के बयान पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये ख्याली हलवा खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बिल से किसान मजबूत होगा। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। कांग्रेस राज में किसानों के साथ बहुत अत्याचार हुए हैं। किसान कांग्रेस के अत्याचारों को कभी नहीं भूल सकते। वहीं किसान आंदोलन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो आंदोलन है वो आने वाले 15 दिन में समाप्त हो सकता है। और अभी आपने देखा कि हाल ही में जो किसानों का आंदोलन था बंद का, कहीं भी किसान निकल कर नहीं सामने आए, क्योंकि धीरे धीरे किसान की समझ ये बात आ रही है कि ये जो बिल है वो 100% किसान हितैषी है। आगे उन्होंने कहा कि किसान को स्वतंत्रता दी जा रही है व्यापार करने की। देखिए, ख्वाब में हलवा खाने वाली बात है। अभी ये बेचारे ये सोच रहे कि कैसा दबाव बनाया गया कि सरकार तोड़ देंगे। कोई क्यों टूटा है सरकार जी? इतनी बढ़िया सरकार चल रही है, इतना बढ़िया काम सरकार कर रही है, गरीब के नौका, किसान के नौका, गाँव के नौका इतना अच्छा काम कर रही है। तो ये तो ख्वाब में हलवा खा रहे कि भाई हम ऐसे ऐसे दबाव डाल देंगे और ऐसे से ये सारा कुछ भी होने वाला नहीं है। सबको पता है, आम आदमी भी समझ रहा कि इनकी मंशा क्या है और सबको पता है कि इनकी मंशा क्या है। वास्तविकता में ये एक माहौल खराब करना चाह रहे, लेकिन माहौल खराब होता नहीं है बिल्कुल। अब में हलवा खा रहे, सोच रहे कि भाई सरकार गिर जाएगी, उसके बाद इलेक्शन हो जाएगा, फिर हम बढ़ जाएंगे। भाई कभी नहीं दम बढ़ते, अगली बार भी नहीं बढ़ते। लोगों ने पता तो उन्हें क्या कर्म कर रखे,
और आने वाले टाइम में भी लोगों को पता क्या कर्म कर रखे, और अगले चुनाव के बाद भी तैयार रही हो, अगले चुनाव के बाद भी कोई वोट देने वाला नहीं है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। सांसद ने प्रेस वार्ता में कृषि बिलों को लेकर पत्रकारों से खास बातचीत की। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में कृषक उत्पाद व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 को पारित करके देश के करोड़ों किसानों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब किसान अपनी फसलों को मंडी, खेत और देश के किसी भी कोने में लाभकारी मूल्यों पर बेच सकेंगे। इस विधेयक के पारित होने से न तो मंडियां खत्म होंगी और न ही एमएसपी। इन बिलों का मंडी और एमएसपी से कोई सरोकार नहीं है। किसान अपनी फसलों को मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पहले की तरह ही बेचते रहेंगे। इन बिलों से किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे, लेकिन विपक्षी दलों के नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव को देखने के लिए इसके हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 55 साल तक किसानों का शोषण किया, वो अब किसानों के हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हकीकत इसके विपरीत है और किसान सब कुछ जानते हैं। वहीं किसानों से अध्यादेशों का समर्थन करने की भी अपील की। विधेयक पारित हुए, जो पास हुए, ये किसान की जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ये लेकर के आ रहे हैं। कुछ विपक्षी दल बिलों के खिलाफ किसानों को भड़काने में और कांग्रेस के लोग, कांग्रेस विपक्षी दल किसानों के बीच में जाकर के कि मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा, इस प्रकार से किसानों को गुमराह करके कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने देश को कमजोर करने का काम ये किया है। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि अध्यादेशों के विरोध का किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं महम से विधायक बलराज कुंडू ने अध्यादेशों के विरोध में किसानों को जागरूक करने के लिए कैथल के गांव तीतरम का दौरा किया। इस मौके पर गांव के गणमान्य लोगों ने विधायक का जोरदार स्वागत किया। गांव के युवाओं ने विधायक कुंडू को तिरंगे झंडे लगी बाइकों के काफिले के साथ स्वागत किया और इस दौरान इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी गूंजे। वहीं कार्यक्रम के दौरान विधायक ने किसानों को जागरूक करते हुए कहा कि सरकार कृषि अध्यादेशों को लागू करके किसानों का शोषण करना चाहती है। कुंडू ने कहा कि शहीद भगत सिंह की तरह इंकलाब लाना पड़ेगा, तभी काले अंग्रेजों से छुटकारा मिलेगा। किसान विरोधी तीनों काले कानूनों को लेकर सरकार के साथ लड़ाई को मजबूती से लड़ रहा हूं और जब तक इन काले कानूनों में बदलाव नहीं होता, ये जंग जारी रहेगी। वहीं ग्रामीणों ने कृषि अध्यादेशों का विरोध करते हुए विधायक के साथ खड़े होने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने विधायक कुंडू से कहा कि इस लड़ाई को लेकर आप आगे बढ़ो, प्रदेश भर के मेहनतकश लोग आपके साथ खड़े। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।